हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में फिर हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 9 गोधोली भाग 1 पार्ट 3, जो आपको प्रश्न उत्तर इसमें हम हल कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए आपके चैनल पर हम ज़रूर अपलोड करेंगे और आप इसे देखते रहिएगा। जिसको जो क्लास की ज़रूरी हो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, हम उनका ज़रूर ये सवाल पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्राम गीत का मर्म। ग्राम गीत का मर्म है और उसको जो लिखे हुए हैं क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जिनका जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार के प्रशांत के पूर्णिया जिले चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव से शहर में हुई थी और उनका जो है आंदोलन में 1942 के आंदोलन में वो जेल भी गए। उन्होंने हिंदी साहित्य भाषा भी से एमए किए थे और इनका ये सारांश है, इनका जीवनी है। आप लोग बहुत प्यार ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो हम ये सब समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे भी इसका क्वेश्चन ज़्यादा है, लंबा हो जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो देखिए, ग्राम गीत का मर्म निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उदय और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए इन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है, उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। तात्पर्य यह है कि ग्राम गीत ही कला गीतों का मेरुदंड है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन सब है, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक की इस कथन का क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उदित है। इसमें लेखक ने कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जीवन से उद्घटित है। सुधांशु जी ने बताया कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान से अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस लक्ष्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रख कर सत्य का उजागर किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गृहस्थ कर्म विधान की स्त्रियां किस तरह की गीत गाती है? तो चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। चौथा क्वेश्चन है, मानव जीवन के ग्राम गीतों का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व के रूप से प्रावाणिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और स्त्रियां में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों के गीतों का तुलनात्मक अध्ययन में ग्राम गीतों का प्राकृतिक है। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम के प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य के दो सनातन प्रवृत्ति, प्रेम और युद्ध की वर्णन ग्राम गीत में मिलता है। इसलिए ग्राम गीत का बहुत व्यापक महत्व है। बच्चों, आप लोग अच्छे से थोड़ा जूम करके आप लोग नोट कर लीजिएगा।
5वां क्वेश्चन कर रहा है, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, असहाय स्पष्ट करे। तो प्रस्तुत पंक्तियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उद्भव है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है। जैसी परिस्थिति आई उसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई। मानव जातीयता में उसकी सारी विशेषता अंतर्निहित हो गई। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो ग्राम गीत में रचना की जो प्राकृतिक स्त्रेन थी वह भी कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत को पद्धति स्त्रेन है। सातवां क्वेश्चन है, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? तो ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रीण थी वह कला गीत में आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत और कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो अशांता थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। 8वां क्वेश्चन है, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए अपनी विकास प्रक्रिया का प्रकाश डालें। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरता पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीत क्रमशः सब जीवन के अनुक्रम में कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है। ग्राम गीत में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रेम दशा जितनी व्यापक विद्यानी होती है, जीवन में उतनी ही और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा में नहीं। 10वां क्वेश्चन है, प्रेम या विरह के समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि के में नहीं। असहाय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म शीर्षक से उद्भव है। इसमें लेखक ने प्रेम की क्या क्या दशा होती है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। कि लेखक का कहना है कि
विरहाकुल पुरुष अपनी शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता है। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा सहचर्य मानते हैं वैसा ही और कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व के सृष्टि व्यापनी से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों बड़ा हो जाएगा, आप लोग धीरे धीरे उतारा कीजिएगा। ग्राम गीतों के मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों का दर्शन करते हैं? तो ग्राम गीतों के मानव जीवन में उन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका और अपनी हृदय भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना। 12वां क्वेश्चन है, गीता का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा? मनोरंजन के विविध रूप और विविधियां हैं। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है, जिसमें उसका अभिप्राय यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन के चित्त संलग्न किया जा सके। 13 क्वेश्चन है, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दे। ग्राम गीत में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयघात भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। 14वां क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जाती है। किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता की हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनती है? तो राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग या नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे ही विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारणतः जनता के हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्त, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वस्ता, वाग्मिता आदि था। पंद्रहवां क्वेश्चन है, ग्राम गीत के कौन से प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है? बच्चा, अब भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज़्यादा मिलने और सुनते रहते हैं। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो भी घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा प्रत्यक्ष है उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा अधिक बनी होती है। ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उदय करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायनी होती है, जीवन में उतनी ही कोई स्थिति नहीं। प्रेम के
द्रव्य के स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत मर्म शीर्षक से उद्भव है। इसमें लेखक ने प्रेम दशा का जो रूप होता है उसका बड़ा ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगस्पा आदि में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछा जाता है, किंतु मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ सकता है। 18वां क्वेश्चन है, कला गीतों में पशु, पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे। विरह यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। हाँ, मैं लेखक के मत से सहमत हूँ, क्योंकि कला गीतों में कलात्मकता की भावना ऐसी है कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। लेकिन ग्राम गीतों में मौन नहीं रहता, क्योंकि ग्राम गीतों में ऐसा वर्णन बहुत है जहाँ नायिका अपने प्रेमी की खोज में वाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती चली जाती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विगल राम के मुख से सीता की खोज के लिए जाने कितने पशु, पक्षी, लता, द्रुम आदि से पता पूछा। 19वां क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, विचार कीजिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रवृत्ति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और गांव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उनका प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ से ग्रामर है, भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय हम बता रहे हैं। रमणीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है शुद्धता, ता प्रत्यय है। जातीय, ये प्रधानता, पुरुषत्व, मार्मिकता, वर्ताव, अपूर्वता, स्वाभाविक, वर्तमान, प्रतिनिधित्व, शास्त्रीय, मधुरता। और निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताएं। अपूर्व में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अ। अभिप्राय में कौन लगा है, तो अभि। परिश्रम में कौन उपसर्ग लगा है, तो परि। अतिरिक्त में कौन उपसर्ग लगा है, तो अति। उपलक्ष्य में तो उप। अनुसंधान में तो अनु। विशिष्टता से वी लगा है। समास विग्रह करें। उत्तरोत्तर यानी उत्तर प्रति उत्तर। अटूट, जो कभी न टूटे। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। राजकुमार, राजा का पुत्र। राजा रानी, राज और रानी। संस्कार वश, संस्कार के वश में। ग्राम गीत, गांव का गीत। सास ससुर, सास और ससुर। दशरथ, 10 रथ है जिनके। फल, फल और फूल। फल, फूल, फल और फूल। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। संधि विच्छेद करें। आइए चौथा क्वेश्चन है व्याकरण से। उल्लास, उत्तजोर लास, उल्लास। संस्कृति, समजोर कृति। उद्दीपक यानी उत्तजोर दीप्त। समाविष्ट, समजोर विष्ट। उच्छ्वास यानी उत्तजोर वास। उद्गीत, उत्तजोर गीत। निम्नलिखित विशेषणों को संज्ञा बनाएं। स्त्रैण यानी स्त्री। दरिद्र यानी दरिद्रता।
पारंपरिक यानी परस्पर, शास्त्रीय यानी शास्त्र। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बनाएं। क का है कितनी दूर जा सका। ख का क्या जीवन का रम्स है। सब है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं बच्चों। ग का है कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित माना गया। घ का है ब्रह्म अक्ष में मेघदूत की मौन ही रहा, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रह सका था। देखिए क का क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, और ख का हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, और ग का हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, और घ का हो जाएगा उत्तर निषेधात्मक वाक्य। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।